हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अभिषेक चतुर्वेदी आपका न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं एक गांव में आया हूं। डोंगामुर गांव है, ये बबीना ब्लॉक के अंडर में आते हैं। ये सब रक्षा के पास भी हैं। डोंगामुर गांव ढिकोली के पास। तो एक किसान मीटिंग है, छोटी सी मीटिंग है। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं महेंद्र शर्मा जी। वो हर 15-20 दिन में यहाँ पे चौपाल लगाते। पहले चौपाल बोलते थे, मीटिंग एक बड़े चौपाल होती किसानों के बारे की परेशानी को सुलझाना, गवर्नमेंट की से बीज कैसे प्राप्त होगा, कहाँ से बीज मिलेगी, खाद कहाँ से मिलेगी, इसके बारे में एक मीटिंग होती है हर 15-20 दिन में। तो आपको विस्तार से दिखाएंगे हम। और यहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर भी है भोलेनाथ का, रामदास सरकार का भी है। तो मंदिर ये है, मंदिर दिखाएंगे, फिर आपको मीटिंग दिखाएंगे। और मीटिंग में क्या चल रहा है वो सब कुछ दिखाएंगे। बस दिखा दो। मीटिंग के पश्चात भंडारे का भी आयोजन है, प्रसाद वितरण होगा। पितृपक्ष चल रहे हैं इन दिनों, प्रसाद बंटवाना, भंडारा करवाना, ये तो बहुत ही शुभ कार्य होते हैं इन दिनों। तो देखिए गाइस, बूंदी बन चुकी है, पूड़ी निकल रही है, पूड़ी तैयारी है, सब्जी बन चुकी है। और शिव परिवार और रामदास सरकार मंदिर। अभी मीटिंग का टाइम चला है, मंदिर के पट बंद है। आपके यहाँ ज्यादा से ज्यादा बीच के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजाओं के राजा हरराज गांव से हमारे अवधेश जी आए हैं, इनके लिए जोरदार ताली। हमारे धनीराम कुशवाहा जी चमरौआ बंधा से डायरेक्टर है। अर्जुन प्रजापति जी हमारे वहाँ से डायरेक्टर हैं चमरौआ से। मोहन जी हमारे चमरौआ से डायरेक्टर हैं। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। सिद्धि लटोरिया जी हमारे अम्माबाई से हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। संजू तिवारी जी हमारे अम्माबाई से डायरेक्टर हैं। और हमारे मवई से हमारे राजपूत जी डायरेक्टर हैं। नाम बताओ। शोभाराम जी मवई, जो आपने देखा होगा ना शिवगढ़ में। और लालाराम जी हमारे भीष्म पितामह हैं। और मुंह से ऊपर रखो, लेकिन मुंह से नीचे नहीं जानी चाहिए। देवेंद्र तिवारी जी हमारे मवई से डायरेक्टर हैं, इनके लिए जो हमारे कुशवाहा जी, अपना नाम बताइए। राम गोपाल जी आप बटौनी से हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। जयराम गुप्ता जी हमारे बाजना से डायरेक्टर हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। हमारे मोदी जी रामगढ़ से डायरेक्टर हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हमारे लालाराम साहू जी, इनका पंचा उनको अगली बैठक में नया लाना है। ठीक है। मैंने महसूस किया जो आपकी लाइट की समस्या आने वाली है, उसको मैंने महसूस किया और उसके ताकत से उसको निपटाने का काम भी करूंगा। अब मेरे पास 2 महीने केवल खाद, बिजली, बीज, इन तीनों के लिए मेरे पास 2 महीने मेरे लिए काम करने के हैं। समझ रहे हैं आप? तो अब अपन को लगातार जो मीटिंगें करनी है वो तो होंगी, लेकिन हमें आपके 3 काम करना है: बिजली का, खाद का और बीज का। जो अभी परिस्थितियां हैं सामने दिख रही है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि 2 महीने का टाइम है। हम आवंटन अधिक से अधिक भेजेंगे। अभी आपके पास छूट के हम ऑफिस जाएंगे और यार साहब के पास बैठकर हम आपके यहाँ आवंटन 6 सोसाइटियों पे जितना हमसे बनेगा हम उस तरफ की काट के आप ही अपने क्षेत्र में देंगे। ठीक है, तो ले लेना आप। और जो 2-4 लोग हैं जो सोसाइटियों में डिस्टर्ब करते हैं, किसान से बड़े नहीं हो सकते। ठीक है, मुकदमा नहीं, हमारे पास वो भी अस्त्र हैं और वो भी शस्त्र हैं हमारे पास। ठीक है, तो जो किसानों के बीच में आएगा, वो चाहे कोई हो, जनप्रतिनिधि हो या प्रतिनिधि का प्रतिनिधि हो, वो इस बार बच नहीं पाएगा, क्योंकि किसानों में
एक ही फसल बोनी है, उनमें आक्रोश बहुत है। में अभी टेहरौली में नेशनल हाईवे पे किसानों ने भीड़ लगा दी, रोड जाम कर दिया, अखबार वालों ने छाप दिया। इससे जिला हमारा बदनाम होता है कि वहां के किसान ऐसे हैं। और एक बहुत अच्छी बात विशेष बताने जा रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपना झांसी जिला 6वें नंबर पे है। हम लोग आर्थिक रूप से बनारस के बराबर हैं। जिले की बात कर रहे, तो अपन लोग सीधे साधे किसान हैं, समय पे हर चीज ले लें। मैं आपसे फिर भी निवेदन कर रहा हूं कि खाद की कमी जिले में नहीं है, खाद सप्लाई होगा। आप बिजली की रसीद कटवा लीजिए, 5,200 रुपए की कटिया रसीद कटती है और 4 महीने के लिए स्वतंत्रता से होता है। ठीक है, ना जेई के पीछे भागना है, ना लाइनमैन के पीछे भागना है। ट्रांसफार्मर हम लोगों ने अभी 15 दिन की मीटिंग में हमने, तुम लोग तो थे, ये कहा था कि सारे ट्रांसफार्मर समय पे चाहिए किसान को है। तो 2 किलोवाट की सिंचाई के लिए 5,200 रुपए की रसीद कटती है, 400 रुपए की फाइल बनती है। 5,600 रुपए में किसान का पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, 4 महीने के लिए, 4 महीने की फसल रहती है, आराम से करेगा, आराम से चेतेगा। ठीक है, इस साल वर्षा भगवान ने इतनी दी है कि ये घूरा भी नहीं रहेगा। ठीक है, ये फसल हो नहीं पाई इसलिए खेत बिल्कुल साफ है, तो समय पे आदमी बोनी एक साथ ही करेगा। इस बार कुआं में पानी है तो बोनी भी एक ही साथ करेगा। ठीक है, तो खाद की व्यवस्था भी आप लोग सुयोजित रूप से कर लीजिए और जितनी खाद चाहिए उतनी ही रखो। खाद पर्याप्त मात्रा में है, बस उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही हो जाए, तो उसका प्रयास किया जा रहा है। बीज आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेना है, ब्लॉक से लेना है तो ऑनलाइन लेना है, और बाजार से बीज मत लो, क्योंकि बाजार वाले नकली बोरियों में ठप्पा लगा के उस गेहूं को 8 बार छान के उसमें तेल लगा के तैयार करके आपको टपा देते हैं। बाजार से मत लीजिए। ठीक है, अभी जो मैंने 3-4 चीजें आपको बताई, और वो चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई। पहला मैंने बीज पे चर्चा की, फिर मैंने बिजली पे चर्चा की, फिर मैंने खाद पे चर्चा की। खाद उपलब्ध है जिले में, लेकिन खाद उपलब्ध उनके लिए नहीं है जो मध्य प्रदेश में सप्लाई हो रहा हो, क्योंकि हर स्टेट का खाद अलग अलग आता है। हर स्टेट का खाद अलग अलग आता है, हर प्रदेश का अलग आता है। प्रधानमंत्री उद्यमी योजना चल रही है इस समय, जिसका 50 लोगों का टारगेट मेरे पास है। मैंने 3 लोन तो करवा दिए, जो यहाँ बैठे भी है, लेकिन लोन उन्हीं को कराया जाएगा जिससे कि जनता का पैसा है वो जनता का पैसा लौटे ना। ठीक है, तो जो व्यक्ति छोटा मोटा व्यवसाय कर रहा है उसमें 40 वो हैं प्रकार के, तो वो बता दे। रानी लक्ष्मीबाई उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक उसको करने के लिए तत्पर है। ठीक है, तो जो व्यक्ति एक काम कर रहा है और उसे बढ़ाना है तो उसको बिना ब्याज का लोन आराम से मिल रहा है, सरलता से। पहली बार मैंने जीवन में देखा कि सरलता और सहजता से लोन हो रहे हैं। 100% सच हो सकती हैं, हो नहीं सकती होंगी, अगर आप सभी लोग एक साथ रहें, मिलकर रहें, एक विचारधारा पे अगर आप काम करेंगे। अगर जिस तरीके से हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और इसी तरीके से अगर हम शासन के पास या किसी विभाग के पास या अभी थाने की बात चल रही थी, उस थाने के सामने जाएंगे तो उन्हें भी हमारी सुननी पड़ेगी। और क्यों सुननी पड़ेगी? क्योंकि आप अपनी बात को अगर सही नियम, कानून और सही विचारधारा से रखेंगे। अगर सरकार अपनी जमीन हमें नहीं दे सकती, आज भी दुकानें हैं, चाहे रक्षा में हो चाहे किसी गांव में हो, सरकारी दुकानें हैं, कभी सरकार ने आपके नाम की? नहीं की ना, लीज पर है 100 साल के लिए। तो आपके जो भी प्रतिनिधि हैं, कभी उनने आपसे बात रखी कि अगर आपकी जमीन जा रही है तो इसका क्या निस्तारण? अगर किसान की जमीन गीडा में जा रही है, ठीक है, तो ये किसान का बलिदान है और हम इस किसान के बलिदान को ऐसे नहीं जाने देंगे। सरकार को अगर हमारी जमीन चाहिए हम देंगे, लेकिन रजिस्ट्री नहीं करेंगे, हम लीज पर देंगे। 100 साल के लिए, सरकार 100 के लिए देती थी, हम 200 साल के लिए देंगे, लेकिन नाम हमारे बाप दादा का उस जमीन से नहीं हटना चाहिए। सरकार को जमीन ही चाहिए,
हम जमीन देंगे लेकिन हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे और मुआवजा भी पूरा लेंगे। सरकार जमीन देखो, बीडा आया है, विकास होगा, सब चीजें होंगी। मैं नोएडा में 4 साल रहा हूँ, उस विकास को देखा है, उस गांव के लोगों की बर्बादी भी देखी है, जो यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी दिखने लगी है। तो मैं उस जगह 4 साल जीकर आया हूँ। यहाँ पर जो 100 नंबर अभी चली ना, उस समय आज से कम 20 साल पहले, 10 साल पहले चलती, तो इतना आगे था नोएडा। तो बीडा के आने से हमारा भविष्य भी सुधरेगा और हमारा जीवन यापन सारी चीजें होंगी। हमारी ही मांग थी कि यहाँ पर उद्योग लगे, कंपनी आए, हमारी ही मांग थी। तो जब वो चीजें सरकार कर रही है तो वो सही नियत से कर रही है, सरकार गलत नहीं कर रही है। बस अगर उनने कुछ कानून नियम निकाले हैं, अगर उनमें सुधार करने की जरूरत है तो हम लोग करवाएंगे ना। एक बार हमारी आवाज, इस संगठन की आवाज संशोधन हो जाए, कुछ चीजों में संशोधन हो जाए। अपनी राहकर जमीन थी, उद्योग लगाना जरूरी था, लेकिन किसानों की छाती पे उद्योग नहीं लगेंगे, किसानों की छाती पे उद्योग नहीं लगेंगे। और तुम्हें हाय लेना है तो वैसे ही मार दो, यदि वैसे ही खत्म करना है तो वैसे ही मार दो। तो इनमें संशोधन करवाएंगे हम लोग, लेकिन संशोधन के लिए चोट टाइम पे ही मारी जाती है, चोट का समय टाइम पे ही होता है ना। जहां चोट मारनी है वहां चोट मारेंगे। तो आप विश्वास करो, इस विचारधारा को मजबूत करो। कल मैं हूं या नहीं हूं, लेकिन ये विचारधारा रहनी चाहिए। तो साथियों, इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्ति करेंगे। और इस ब्लॉग के माध्यम से हमारा ये मैसेज नहीं है, किसी भी राजनीति से लेना देना नहीं है, सिर्फ एक समाज सेवा है, प्रशासन और किसान के बीच का एक काम कर रहे थे हमारे बचपन के दोस्त महेंद्र शर्मा जी। इसलिए मैं एक गांव का सर्वे करने आया, मैंने भी देखूं क्या होती है मीटिंग, क्या होती है चौपाल, किसानों के बारे में, इनकी बीज की प्रॉब्लम, खाद की प्रॉब्लम, लाइट की प्रॉब्लम, इसी से रिलेटेड एक मीटिंग थी। तो हमारे दोस्त ने समाप्ति की। आपने ब्लॉग के माध्यम से पूरी जानकारी मिलेगी। तो गाइस, इस वीडियो को अच्छा लगे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।